हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स लेन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूनिट प्लेस रीड पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट प्लेस रीड का एक लेक्चर कंप्लीट किए थे। आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करा दिया था, बताया था कंसेप्ट, बताया था कि यूनिट प्लेस निकालते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। आप लोग को साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ाया था, राइट। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया था, 2-4 बच्चे जवाब दिए थे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रिप्लाई सेंड किया करो, ध्यान दो। चलिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एक बार सॉल्यूशन मैच कराइए किस तरीके से किए थे। 5 नंबर बेटा आपस में मल्टीप्लाइड है। देखो, एक बड़ा सा संख्या है, बड़ा सा संख्या है, बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या है। हाँ, अगर मुझे यूनिट प्लेस निकालना है तो इतना तो पता चल गया हो कि सर सारी संख्याओं का इकाई अंक निकालेंगे और आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिए, ध्यान दीजिए। तो इकाई अंक निकालने के लिए अगर मैं पहली संख्या की बात करूं, देखो तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सर बाकियों से तो मतलब रहता नहीं, इकाई अंक पे मेरा कितना है, 3। यानी कि 164 को किससे भाग दे देंगे, 3 का साइक्लिसिटी 4 से। समझना ध्यान से। अगर मैं 164, मैंने आपको ये भी पूछा था कि 164 के भाग देना है, 162 को भाग देना है अगर, तो 62 आखिरी का 2 अंक भाग दे लो, सफिशियंट है। 4 से मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट का 2 डिजिट ही अगर 4 से भाग दे लोगे तो पता चल जाएगा कि नंबर डिविजिबल है या शेषफल क्या बचने वाला है, वही आएगा, देख लेना आप चेक करके। तो 62 को अगर 4 से भाग दिए तो कितना बचा, पता है? 60 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 5 टाइम्स बेटा कितना हो गया, 20 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि शेषफल कितना बचा, 2। आप लोग को क्या बोले थे कि अगर कुछ शेषफल बचा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, न्यू पावर। यानी कि न्यू पावर अब मैं 162 नहीं रहा, न्यू पावर मेरा कितना बन जाएगा, 2। यानी कि देखो, पहला सोल्व कर लिया, मेरा 3 का पावर कितना हो गया बेटा, 2। जहां 3 का पावर 162 था, वहीं 3 का पावर कितना हो गया, 2। समझिए यहां ध्यान से। इनटू, अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो यूनिट प्लेस से मतलब है, सॉरी 9 से मतलब है, नहीं, यूनिट प्लेस रेट से मतलब कितना है, 4 है। 4 की साइक्लिसिटी बेटा कल आप लोगों को बताया था कितना होता है, 2 होता है। तो साइक्लिसिटी से भाग देते हैं, इस नंबर को 2 से भाग दिए, तो यार इसको 2 से भाग देना पड़ेगा थोड़ी ना, राइट। ऑड नंबर को कभी भी 2 से भाग दो तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। तो देखो, तो 4 का पावर जो 113 था, अब नया पावर कितना बन गया, 1 बन गया। क्यों 1 लिख दिया, क्योंकि 4 का पावर सर 113 था, उसको रिड्यूस करने के लिए हमको उसको साइक्लिसिटी से भाग दिए 113 को। 113 को बेटा जब 2 से भाग दोगे तो कभी भी ऑड नंबर को 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना बचता है, 1 ही बचता है। इवन नंबर रहेगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर पे चलें। देखो, पहला सोल्व कर लिया टर्म, दूसरा सोल्व कर लिया, तीसरा मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है, बाकी का अंक काट दिया। हमें किससे मतलब है, यूनिट प्लेस से, इकाई अंक से मतलब है। तो 7 का पावर कितना है, 616, समझना। तो 7 का साइक्लिसिटी हो 4, यानी कि पावर जो है 616, उसको किससे बेटा भाग दोगे, 4 से। समझिए स्टेप बाय स्टेप। और मैंने बोला था कि आखिरी का 2 अंक सफिशियंट है, ध्यान देना। 4 से भाग देते समय याद रखना आखिरी में 2 अंक कितना है, तो तुम बोलोगे सर आखिरी का 2 अंक है 16। यानी कि 16 अगर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो पूरा 616 को भाग देने की जरूरत नहीं है, वो भी भाग देकर देख लेना, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। मैंने क्या बोला था कि अगर भाग देते समय साइक्लिसिटी से पावर कट जाए तो नया पावर वही हो जाएगा जिससे भाग दे रहे हो, यानी कि नया पावर कितना बन जाएगा, साइक्लिसिटी इट सेल्फ, यानी कि 4। क्लियर है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर 1 का पावर कुछ भी हो, ये तो काट दो, 1 है यूनिट प्लेस पे, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 आ जाएगा क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी कितना है, कल आपको बताया था 1 है। और 6 का पावर बेटा कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी लिख दो, इकाई अंक पे कितना मिलेगा आपको, 6 ही मिलेगा। क्योंकि कल इन सब सारी कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझिए। अब मैंने अगर पहला टर्म की बात करूं तो देखो बेटा, फर्स्ट यूनिट प्लेस मेरा कितना आ गया, 9। सेकंड टर्म का यूनिट प्लेस कितना आ गया, 4 इनटू 7 के पावर 4। 7 के पावर 4 को तुम अगर चाहो तो साइड में सॉल्व कर लो, नहीं तो वहीं पे एक्सप्लेन कर दो, यहीं पे लिख दो तुम, 7 इंटू 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 7 के पावर 4 करें, क्योंकि देखो ये तीसरा टर्म लिखा हुआ है, राइट। 7 के पावर 4 इक्वल टू कितना लिखोगे, तुम लिखो सर 7 स्क्वायर 49 इंटू कितना लिख सकते हैं, इंटू लिख सकते हैं 49, समझना 49 इंटू 49। और हमें आखिरी अंक से मतलब है, 9 9 जा 81, यानी कि 7 के पावर 4 करोगे बेटा, देख लेना तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितना प्राप्त होगा, 1 इंटू, यहाँ 1 है, इंटू कितना है, 6 है। और स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 6 इंटू 1 6 आएगा, 6 इंटू 1 6 आएगा, और 6 6 जा 36,
यानी कि आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 6। जिन बच्चों का आंसर 6 आया था उनका बिल्कुल सही है। राइट, आगे बढ़ें, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। देखिए अगर मैं बोला कि इकाई अंक निकालना है, देखो यहाँ पे फाइंड यूनिट प्लेस डेट मीन्स इकाई अंक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? बोलो इस तरह, इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, दोनों को इकाई अंक को जब घटा देंगे तो इकाई अंक आ जाएगा। क्लियर है? समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे 197 21 इकाई अंक निकालने के लिए बोलो तो 7 - 1 6 ही तो बोलोगे, राइट? तो इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे। समझना यहाँ पे इकाई अंक निकालने के लिए सर पावर को घटाएंगे, तो 7 का साइक्लिसिटी 4 से इसको भाग दे दिया, राइट? तो 95 को जब 4 से भाग दोगे, देख लेना 95 को जब 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ध्यान दो ना। आप बोलोगे सर 95 को 4 से भाग दे दीजिए, 95 4 2 टाइम्स 8 1 5 3 टाइम्स 12, शेषफल कितना बच गया बेटा 3। तो जो शेषफल बचता वही नया पावर बन जाता है, यानी कि 7 का नया पावर मेरा कितना बन जाएगा, 7 का नया पावर बन जाएगा 3 माइनस में, ध्यान देना। अब आएंगे दूसरा टर्म पे, सेकंड टर्म पे, तो सेकंड टर्म क्या बोलोगे तुम, 3 के पावर 58 है सर। सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे। पावर को रिड्यूस करने के लिए साइक्लिसिटी से भाग देंगे, 3 का साइक्लिसिटी क्या बताया था आप लोगों को, 4, 4 से भाग दो। तो जब 58 को 4 से भाग दोगे तो देख लेना, बहुत कॉमन टर्म है ये सब चीज, आप लोग भाग देके देख लीजिए। 58 को 4 से भाग देना, शेषफल यहाँ 2 बचेगा, तो 3 के पावर कितना लिख दिया 2। क्लियर है? देख लीजिएगा डिवाइड करके 68 को 4 से, राइट? अब ध्यान देना 7 के पावर 3, यहाँ इकाई अंक कितना मिलेगा बताओ, इकाई अंक कितना मिलेगा बताइए। अगर किसी को याद है तो 7 पावर 3 कितना होता है 343, और नहीं तो निकाल लो 7 3 टाइम्स लिख के इकाई अंक निकालो कि इकाई अंक पे कितना प्राप्त होगा। समझिए यहाँ पे, तो तुम बोलो सर 7 से 1 जा 49, लास्ट में 9 प्राप्त हुआ। अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 63, यानी कि लास्ट में 3 प्राप्त होगा। अगर किसी को याद है 7 का पावर क्यूब, तो लास्ट में पता है कि सर इकाई अंक 3 आएगा, क्योंकि 343 इसका होता है 7 का क्यूब, माइनस बताओ बेटा यहाँ 9। सेम कंसेप्ट आपको पढ़ाया हूं, यहाँ इकाई अंक 3 आया, देखो ये नहीं कि तुम 7 के पावर 95 करो तो 3 आएगा, एक बहुत बड़ा संख्या आएगा जिसका इकाई अंक 3 आएगा। यहाँ भी एक बहुत ही बड़ा सा संख्या आएगा जिसका इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो कोई भी ऐसा संख्या, जैसे मान लो, जस्ट एक एजम्पशन ले लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैंने बोला 1973 इस तरीके से 119 जब घटाते हो तो बेटा 3 में से 9 घटा के हम यहाँ 4 लिखते हैं, पता है क्यों? क्योंकि अगर इकाई अंक छोटा पड़ जाए तो पीछे से एक कैरी करते हैं, तो 3 मतलब कितना हो जाता है 13 हो जाता है। तो 13 - 9 कितना लिखोगे 4। सिमिलरली यहाँ देखो, एक बड़ा सा संख्या है सर जिसका इकाई अंक पे 9 है, 3 है, और इसका इकाई अंक पे कितना है 9 है। तो जब 3 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करोगे, एक कैरी करोगे इसे, एकदम सिमिलरली इसी तरीके से। तो 13 में से 9 गया, बचेगा कितना 4। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको -6 भी अवेलेबल है, जल्दीबाजी मत करना, एग्जाम में गलती कर बैठोगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 4। आई होप आप समझ रहे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो को अटेम्प्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सर 7 के पावर को कम करने के लिए साइक्लिसिटी से भाग देंगे, 4 से इसको भाग देंगे, और ये तो 6 के पावर कुछ भी हो लास्ट में 6 ही मिलेगा। तो 99 को अगर बेटा तुम 4 से भाग दोगे तो लास्ट में 3 बचेगा, देख लो 2 टाइम्स 8 19 4 4 जा कितना हो गया 16, लास्ट में कितना प्राप्त हो गया 3। यानी कि 7 का नया पावर, अगर शेषफल 3 प्राप्त हो गया तो यहाँ 3 लिख देंगे, माइनस 6 का तो कुछ भी पावर है सर, कितना हो गया 6 प्राप्त होगा लास्ट में, राइट? क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 है। अभी मैंने समझाया था 7 का पावर 3 रहे तो लास्ट में कितना प्राप्त होता है 343, लास्ट में 3 प्राप्त होता है, 3 - 6। तो 3 इकाई अंक, इकाई अंक अगर तुम एक बड़ा सा नंबर का इकाई अंक 3 लिखा हो, एक बड़ा सा नंबर का इकाई अंक 6 लिखा हुआ है, 3 में से 6 घटाते थे, एक्चुअली 13 जैसा बिहेव करेगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताओ, तो बचेगा यहाँ पे 7। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ, देखो एक सीरीज का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 के पावर 1 है, 9 के पावर 2 है, 3 है पावर, फिर 9 के पावर 4 है, एंड सो ऑन। तो अभी तक हमारा 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म मल्टीप्लीकेशन में था। यहाँ तुम देखोगे कि मल्टीप्लीकेशन में पावर 1 से शुरू हुआ है, पावर 100 तक जा रहा है, यानी टोटल 100 टर्म लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं 100।
तो सभी टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन देख के मत समझना कि ये क्वेश्चन आपको लेंदी जाएगा, तो बिल्कुल मत समझिए कि ये क्वेश्चन आपको लेंदी जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन लेंदी नहीं जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना स्टार्ट करना है। कैसे? जैसे ही तुम 2-3 टर्म लिखोगे तुझे एक पैटर्न दिख जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पैटर्न पे दिए रहते हैं। अब समझिए, चलो हम कंसेप्ट वाइज आगे बढ़ते हैं, सबका यूनिट प्लेस निकालते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो 4 के पावर 1 यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9 के पावर 2 यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 9 9 जाए 81, लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा, 1। राइट, बस निकालते चलते हैं। फिर 4 के पावर 3 बहुत लोग को याद होगा, 4 के पावर क्यूब, 4 के पावर क्यूब कितना होता है, पावर 3 कितना होता है, 64, तो लास्ट में कितना बचेगा, 4 इंटू, ध्यान देना 9 के पावर 4 नहीं याद है लोगों को तो निकाल लो, 9 के पावर 4 कितना होता है। तुम बोलोगे सर 9 के पावर 4 अगर नहीं याद है तो 9 के स्क्वायर इंटू 9 के स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 81 इंटू 81, तो लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा, लास्ट में आ जाएगा 1। तो जब इसको सोल्व करें तो इकाइयाँ देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 टर्म का इकाई अंक निकाल लिया। देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि अरे यार ये तो पैटर्न बन रहा है एक। राइट, तो जैसे ही तुम 2-3 टर्म लिखोगे, एक आध टर्म और अगर लिख के चेक करना चाहते हैं तो अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा 4 के पावर यहाँ 5 आएगा। देखो तुम ध्यान से देखो तो अगर 4 का पावर तुम देखो तो ऑड नंबर चल रहा है, और 9 के पावर देखो बेटा, 9 के पावर क्या चल रहा है, इवन नंबर। समझना ध्यान से। अब अगर मैं तुमसे बात करूं 4 के पावर 5 ले लो या 99 ले लो, किसी को भी चेक कर लो, 4 के पावर हम 99 चेक करते हैं कि यार इसका इकाई अंक निकालो, 4 के पावर 99 का इकाई अंक, तो कैसे निकालते हो तुम? सर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि आप बताए थे, 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 का साइक्लिसिटी होता है बेटा 2। तो 4 के पावर हमेशा ऑड नंबर आ रहा है, 99 भी देखो एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर को 2 से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा एक ही बचेगा, और जो शेषफल बचता है वही नया पावर बन जाता है। कंसेप्ट आपको बताया था कल। राइट, तो मैंने 99 को 2 से भाग दिया, शेषफल 1 बचा, तो हमारा नया पावर क्या हो गया, 99 से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ गया, 1 पे। लास्ट क्लास देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हूँ इस पॉइंट को। यानी कि 4 के पावर 1 यानी कि आंसर कितना हो गया, 4। अब तुम देखोगे कि सर 4 के पावर तो हमेशा ऑड आ रहा है, जब ऑड आ रहा है और 2 से भाग देंगे तो हमेशा 4 के रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। इसीलिए तुम देख रहे हो कि 4 के पावर तुम 99 भी सोल्व करोगे तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 4। क्लियर है? तो ऐसे ही जब हम लास्ट तक जाएंगे, 4 के पावर 5 भी अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो इकाई अंक कितना मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा, इंटू हम लास्ट तक जाएंगे तो बेटा यहाँ 4 के पावर 99 का इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 इंटू। अब अगर 9 का पावर हम डील करें, समझना 9 का पावर कैसे करोगे, अगर हम 9 के पावर देखो, आगे मैं मान लिया कि चलो यार 9 के पावर 100 का निकालते हैं, तो 9 के पावर जैसे ही तुम 100 लिखोगे, मैं बोलूंगा पावर रिड्यूस करने के साइक्लिसिटी से भाग दो, तो 9 का साइक्लिसिटी कितना है बेटा, 2 है। तो 100 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरीके से कट जाए तो ऐसे केस में शेषफल कितना हो जाता है, ऐसे केस में शेषफल कितना हो जाता है, 0। रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिस संख्या से भाग दिए थे, मेरी साइक्लिसिटी 2 था, वही नया पावर बन जाता है, बता चुका हूं। यानी कि 9 टू द पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 81, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 1। अब तुम देखोगे कि सर यहाँ तो 9 के जितने पावर हैं, 2 4 आगे आएगा 6, फिर ऐसे लास्ट में कितना आ रहा है, 100। तो 9 के पावर हमेशा इवन नंबर है, और जब बेटा तुम इवन नंबर को उसके साइक्लिसिटी से भाग दोगे 2 से, तो वो हमेशा कट जाएगा, और जब शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि नया पावर हमेशा कितना आ जाएगा, 2। और 9 के पावर जब हमेशा 2 करोगे तो इकाई अंक पे कितना मिलेगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो देखो अगर हम 4 के पावर इवन नंबर ऑड नंबर रखते हैं तो साइक्लिसिटी 2 होने के कारण हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि इकाई अंक पे हमेशा कितना बेटा प्राप्त होगा, 4। लेकिन जब 9 के पावर, ध्यान दिए 9 के पावर हम इवन नंबर रखते हैं तो हमेशा लास्ट में कितना प्राप्त होगा। इसका मतलब हम दो दो पेयर को अगर सॉल्व करने लग जाएं, समझो अब यहाँ पे हम दो दो पेयर को सॉल्व करने लग जाएं, पहला दो पेयर, इसका सर यूनिट प्लेस आया 4, इसका 1, इसका यूनिट प्लेस आएगा 4, इसका 1, सिमिलरली 4 1, लास्ट में भी आएगा क्या, इसका यूनिट प्लेस 4, इसका 1, सभी का यूनिट प्लेस निकाल दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, राइट, तुम्हारा इकाई अंक आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना बार आएगा, 50 टाइम्स, और 1 कितने बार आएगा, 50 टाइम्स। जब सबको मल्टीप्लाई करो तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे कितने टर्म बन जाएंगे सर, हर 2 टर्म मिलके 1 टर्म बन जा रहा है, तो 100 टर्म मिलके कितने बन जाएंगे, 50 टर्म। यानी कि 4 4 4 कितने बार आ गया, 50, यानी कि 4 के पावर कितना आ गया, 50।
अब देखो इकाई अंक निकाल लिए हैं तो 4 को 50 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसको फर्दर तुम क्या करो, 4 को 50 बार मल्टीप्लाई करके इकाई अंक कैसे निकालोगे। अब देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि सर 4 अगर 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो इकाई अंक आ जाएगा। अब निकालने जानते हो, तुम बोलोगे सर 4 के पावर 50 अगर इकाई अंक निकालना हो तो 4 का साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 से भाग दे दो। तो तुम बोलो सर पूरी तरीके से कट जाएगा, अगर पूरी तरीके से कट जाएगा बाबू तो शेषफल कितना बच जाएगा, 0। अगर शेषफल बचता है 4 का नया पावर कितना हो जाएगा, 2। 4 का नया पावर 2 मतलब 16 मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, बी। आई होप आप समझ रहे हैं, राइट। बहुत ही बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। जब आप बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड के ये सब क्वेश्चन होते हैं, राइट। आगे बढ़ें, चलिए देखो इस क्वेश्चन को। कभी भी मैथ्स में मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा कि आप मैथ्स स्टेप फॉलो कीजिए, राइट। यार अपना 6-7 साल के टीचिंग करियर में मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि मैथ्स जैसा सिंपल सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो, नहीं तो रुला देगा ये सब्जेक्ट। अब ध्यान दे समझिए, स्टेप फॉलो क्या, कंसेप्ट जानते हो, देखो मैं कंसेप्ट फॉलो करूंगा। सर हमें मतलब किससे है, अगर यूनिट प्लेस निकालना है फाइंड यूनिट प्लेस, अगर इकाई अंक निकालना है तो मतलब किससे बताना, इकाई अंक से, तो बाकी नंबर काट दिया। तो यानी कि 2 के पावर कितना लिखा हुआ है बेटा, तो तुम बोलोगे सर 2 के पावर 32 और इसका भी पावर लिखा हुआ है 32। मैं सिर्फ रूल फॉलो करूंगा, समझना। अब मैं आपसे बोला कि चलो इतना लिखने के बाद, तो इतना लिखने के बाद मैंने क्या करूंगा कि पावर को, जैसे मैं रूल बताया था, पावर को साइक्लिसिटी से भाग देते हैं, बस रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है तो 4 से भाग दे दिया। अब समझना, देखो बहुत लोगों का कंफ्यूजन यहाँ क्या होता है कि अगर मैं 8/4 करूँ तो बेटा पूरी तरीके से कट रहा था, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 0। समझना, शेषफल यहाँ 2 जो बचता है, वो जो 2 बार में कट गया 2 बचता है, वो भागफल बचता है, दैट इज कोसेंट। आप नहीं बोल सकते हो कि 2 शेषफल है 2 बार में कट रहा है तो पूरी तरीके से एक संख्या दूसरी को काट दे। ध्यान देना, इस तरीके से अगर तुम करोगे 8 को अगर 4 से भाग दोगे तो 2 बार में पूरी तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 भागफल बचा। जब कट जाता नंबर पूरी तरीके से तो वो क्या होता है, भागफल आता है, शेषफल नहीं आता है। गलतियां मत कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैं तुमसे बोलूं 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू मान लो कुछ दे दिया 143 और डिवाइड बाय मैंने आपसे कर दिया 12। समझना जो बताने जा रहा हूँ कंसेप्ट ध्यान से, छोड़िए अभी इस चीजों को, ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। मैंने क्वेश्चन दिया कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से भाग दो, तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर 12 को जब 12 से ऊपर ऊपर काट दिए, यानी कि ऊपर वाला संख्या है, देखो वो भी 12 का क्या है, मल्टीपल है। तो कोई संख्या अगर 12 का मल्टीपल उसको 12 से ही काट रहे हो तो पूरी तरीके से कटेगा। तो कटेगा तो शेषफल नहीं बचेगा, वो रिमेनिंग जो बचा 8 इंटू 143 वो भागफल बचा। ऐसे केस में बेटा जब पूरी तरीके से कट जाता है शेषफल कितना हो जाता है, 0। नहीं विश्वास है, मल्टीप्लाई करके पूरा 12 से भाग देकर देख लेना, इसी तरीके से पूरा कटेगा, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं एक संख्या लिख दूं 4 इंटू एक्स 4x डिवाइड बाय अगर मैं 2 करूं, राइट, तो देखो 2 टाइम्स पूरी तरीके से कट जा रहा है, कितना बचा 2x। ये 2x क्या है, कोसेंट है, शेषफल भागफल है। शेषफल की मैं बात करूं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ 2x आप लिख दो, वो 2x क्या है, दैट इज भागफल। भागफल मतलब कोसेंट। तो कभी भी एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरीके से कट जाए तो ऐसे केस में शेषफल नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर आपको 0 प्राप्त होगा। चलिए अब सीख गए कंसेप्ट, अब आते हैं यार पॉइंट पे। देखो यहाँ पे अब मुझे इस नंबर को किससे भाग देना है, 4 से। समझना है यहाँ पे नंबर को किससे भाग देना है, 4 से। तुम क्या बोलोगे, सर 2 के पावर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, या जिसको भाग देना है पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो 32 के पावर 32 को आपको किससे भाग देना है, तो 32 के पावर 32 मतलब क्या समझते हो कि 32, 32 कितने बार लिखा हुआ है, 32 टाइम्स, सो ऑन। अगर पावर लिखा मतलब क्या समझते हो, जैसे 2 के पावर मैंने बोल दिया 4, तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू टू इंटू टू, कितने बार लिखा हुआ बेटा, 4 बार, क्योंकि पावर 4 है। ऐसे ही 32 के पावर 32 लिखा हुआ है, यानी कि 32 कितने बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, 32 टाइम्स, ध्यान देना। तो मैंने सिर्फ ऊपर वाले नंबर को आपको समझाने के लिए सिर्फ एक्सपेंड किया हूँ, सिर्फ उसको अलग करके लिख दिया हूँ। 32 पावर 32 को डिवाइड में क्या करोगे, 4। तो ऊपर जितनी संख्याएं हैं यार सब 4 से डिविजिबल हैं। देखो ऐसे भी ऊपर वाला संख्या नीचे से काटो तो पूरी तरीके से कट रहा है, कोई किसी एक को काट लो, यानी कि बच्चा कितना 8 इंटू समथिंग, राइट।
तो जब भी ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से पूरी तरीके से कट जाए तो ऐसे केस में बेटा आप बोलोगे सर शेषफल 0 प्राप्त होता है, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाए, ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से पूरी तरीके से कट जाए, तो ऐसे केस में बोला था कि नया पावर क्या बन जाता है, जिससे तुम भाग देते 4 से भाग देते, यानी कि नया पावर कितना बन गया 4। तो इस पूरे को हटा के मैंने नया पावर कितना लिख दिया 4, यानी कि तुम आंसर कितना बोलो 2 के पावर 4 यानी कि 16, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त हो जाए, यूनिट प्लेस कितना प्राप्त होगा आपका, यानी कि आंसर हो गया आपका सी, यूनिट प्लेस प्राप्त होगा 6। राइट, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गलती कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस में। आगे आइए, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसाएगा। इक्वेशन लिखोगे तो फंसोगे ऐसे क्वेश्चन में कि जहां यूनिट प्लेस बेटा गायब कर दे। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन पढ़ो समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको यूनिट प्लेस डिजिट दे दिया है, मतलब इकाई अंक आपको गिवन है, ध्यान दिए समझिए। इकाई अंक गिवन है कितना 2। आपसे पूछा क्या है, ए का मान निकालो, ए क्या है समझा दे रहा हूं। देखो 4 संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई है, देखो 8 टू ए, जो यहाँ ए लिखा हुआ है ना बाबू, इस वाली संख्या का इकाई अंक है, यूनिट प्लेस है। जो यहाँ 8 टू एक्स लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ये 549 इंटू, क्वेश्चन जस्ट रिपीट कर दो यहाँ पे, 46 इंटू, जैसे एक संख्या की वन इकाई अंक पे कितना है 9, इकाई अंक पे कितना है 6, यहाँ इकाई अंक पे कितना है बेटा देखो 8 टू ए, तो यहाँ इकाई अंक पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ सभी नंबर का इकाई अंक साथ में नहीं लिखना है, इंडिविजुअल एक नंबर का निकालना है, इंटू कितना गिवन है, इंटू 844, और बोल रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, मतलब इस जब को इसको सोल्व करोगे, जब इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपका इकाई अंक प्राप्त होगा, वो 2 मिलेगा। तो आपसे बोला कि भाई ए का मान बता दो। आई सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन में कहीं बीच से अगर यूनिट प्लेस गायब कर दे, यूनिट पूरे नंबर का यूनिट प्लेस गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, ऑप्शन से चल लो। राइट, तरीका भी बताऊंगा, फिलहाल ऑप्शन से चलिए। देखिए ऑप्शन से अगर चलोगे तो क्या करोगे, बोलोगे कि सर अगर 0 पुट करें, यहाँ पे 0, ध्यान देना, अगर एक जगह पर 0 पुट करते हो तो इकाई अंक अगर एक बार 0 हो गया तो सब कुछ 0 कर देगा, यानी कि इकाई अंक कभी 2 प्राप्त नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। समझिए, अगर ए बराबर मान लिया कि 2 ऑप्शन मेरा सही है, तो एक बार ए बराबर कितना पुट करके देखो 2, इसको काटो, ए बराबर कितना पुट करो 2। अगर हम ए बराबर 2 ले लिए तो यहाँ से यूनिट प्लेस कितना है, इसका यूनिट प्लेस कितना है 9, इसका यूनिट प्लेस कितना है बेटा 6। तीसरा ऑप्शन का अगर 2 सही है तो कितना होना चाहिए 2, और चौथा ऑप्शन कितना हो गया, सॉरी चौथा नंबर का कितना हो गया 4। अगर 2 सही है तो देख लो, अगर 2 सही है यानी कि इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर यूनिट प्लेस 2 मैच करना चाहिए। अगर ए बराबर मान मेरा 2 सही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसको सॉल्व करने पर कितना होना चाहिए, इकाई अंक 2 आना चाहिए, तुम्हारे ऑप्शन मैच करना चाहिए। देखो करते हैं, 9 6 जा 54, यानी कि कितना आ गया लास्ट में 4, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, और 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा 32, यानी कि इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है 2, यानी कि ए का मान 2 रखने पर, ध्यान देना, ए का मान 2 रखने पर मेरा इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है 2, यानी कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों भी ऑप्शन चेक कर लो, कभी कभी ऐसे 2 डिजिट होते हैं, राइट, कि आपको 7 इंटू 6 भी 42 होते हैं, और 8 इंटू 4 भी क्या होते हैं 32, यानी कि लास्ट में कितना मिलता है 2 ही अंक मिलता है, यूनिट प्लेस 2 ही मिल रहा है। तो आप चारों ऑप्शन के चेक कर लीजिए, कोई एक ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, आंसर कर दीजिए, और नहीं तो कैसे बनाओगे। देखो अगर मेथड की मैं बात करूं, चलिए एक तरीका तो बता दिया कि एग्जाम में जल्दी डील कर लोगे, ये सब तरीके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं तो फंसोगे, ध्यान दिए समझिए। अब मैं बात करूं तो मेरे पास कितना गिवन है 549 इंटू 46 इंटू 844 इंटू 82 है, जो मुझे अननोन है उसको लास्ट में रख दिया, बाकी 3 नंबर को साथ में रखा, ध्यान देना आप समझना यहाँ पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे 9 इंटू 6 54, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त हो गया 4, 4 इंटू 4 16, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त हो गया 6, और 6 इंटू ए तो कितना हो गया 6 ए, ध्यान देना 6 इंटू ए कितना प्राप्त हो गया, तो आप बोलोगे सर 6 ए प्राप्त हुआ। यार 6 ए तो प्राप्त हुआ, लेकिन 6 ए हो सकता है कि 12 है तो इकाई अंक 2 आ जाएगा, 6 ए को तुम इकाई अंक नहीं बोलोगे, राइट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 ए बराबर अगर मान लो तुम 3 रखोगे तो 18, इकाई अंक 18 नहीं, इकाई अंक कितना होगा 8 होगा, तो आपका यहाँ इकाई अंक कितना गिवन है क्वेश्चन में 2 गिवन है। तो जब यहां से तुम इस क्वेश्चन को सोल्व किए, इकाई अंक निकाले, कितना आ गया 6 ए, और जब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है दोनों इकाई अंक के टर्म में आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ध्यान देना जो मैं बोला हूं,
ये दोनों बराबर होना चाहिए। सिर्फ इकाई अंक के केस में मैं यूनिट प्लेस बराबर कर रहा हूं, इसका और इसका। मैं इक्वेशन बराबर नहीं कर रहा हूं कि a बराबर तुम 2/6 निकाल लो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोलेंगे सर इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां भी आपको चेक करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, आपके पास टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, तो पुट करके चेक करना पड़ेगा, कंडीशन लेना पड़ेगा। ए बराबर लिया 0, ए बराबर 1, ए बराबर 2, देखो कहां पे मैच करता है। नहीं तो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इससे मैच करा लो। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 12 है। यानी कि इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 2 मैच कर गया, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका। आई होप आप समझ रहे हैं, राइट। तो 6 से बराबर 2 जरूर करना, लेकिन यूनिट प्लेस के टर्म में, पूरा इक्वेशन के टर्म में नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सर, वही चीज है, पिछला क्वेश्चन ही 2 बार गिवन है, ध्यान देना। इकाई अंक गिवन है, लेकिन यहाँ इकाई अंक कितना दे दिया है, 2 + a। तो पूछा a का मान बताओ, ध्यान देना। तो तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, ऑप्शन पुट करके दोनों इकाई अंक मैच करा देते हैं। कैसे यार, ध्यान दिए समझिए। यहाँ पे अगर हम a पुट किए 1, दोनों इक्वेशन दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, 1 पुट किए तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 433 इंटू 456 इंटू कितना लिखा हुआ है 43a, 43a। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। अगर मान लो पहला ऑप्शन सही है, a बराबर कितना रख दिया, a बराबर 1, अगर सही तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, इसके यूनिट प्लेस 18 और फिर 8 इंटू ए कितना, इकाई अंक कितना आएगा 8। अगर a बराबर बेटा 1 रख दो यहाँ पे, a बराबर 1, क्योंकि ऑप्शन में a बराबर 1 तुम लेके चले हो, मान के चले हो, तो 1 रखो तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। इसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 8 आ रहा है, यानी कि 1 आंसर आपका सही नहीं है। एग्री करते हैं, ध्यान दीजिए। सिमिलरली 3 चेक कर लो, सिमिलरली 8 चेक करो, राइट। सिमिलरली 6 चेक करो। अगर हम 6 चेक करते हैं, ध्यान दिए समझिए यहाँ, तो पहला डेट कितना है 3 इकाई अंक, अगर हम 6 रखते हैं तो मान लो कि हम डी रखते हैं, जस्ट चेक कर लेना ऐसे ही। दूसरा में कितना है 6 है, और तीसरा मान लिए कि यहाँ पे 6 आंसर सही है और यहाँ पर तुम 6 रख देते, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, जस्ट चेक कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 18, मतलब 8 यूनिट प्लेस, और 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, यानी कि लास्ट में बेटा कितना प्राप्त हो गया 8, समझना। और यहां भी जब 6 रखा मैं, तो 6 + 2 कितना प्राप्त हो गया 8। इधर से यूनिट प्लेस और इनका यूनिट प्लेस दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर भी 8 मिल गया, इधर भी 8 मिल गया, यानी कि a का मान कितना होना चाहिए, a का मान कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। क्लियर। और नहीं तो मेथड फॉलो कीजिए, मेथड फॉलो करो। मेथड कैसे फॉलो करोगे, ध्यान दो यहाँ पे, कंसेप्ट फॉलो कीजिए। अब मैंने यूनिट प्लेस निकालना स्टार्ट किया, इसका इकाई अंक इसका इकाई मल्टीप्लाई किया 18, यानी क्लास में आया 8, और 8 इंटू ए मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8a। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मेरा इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 8a, और इसी का इकाई अंक कितना है गिवन 2 + a। इन दोनों को मैं बराबर तभी करूंगा, बराबर कर रहा हूं, लेकिन यहां बराबर जो लिख रहा हूं किस टर्म में से बात कर रहा हूं, सिर्फ इकाई अंक के टर्म में बात कर रहा हूं बेटा, पूरा इक्वेशन बराबर नहीं कर रहा हूं। बोल रहा हूं कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक कितना होना चाहिए बराबर, क्योंकि यूनिट प्लेस इतना गिवन है और मैं यहां से भी यूनिट प्लेस निकाला हूं, बाकी डिजिट से हमें मतलब नहीं है। अब ए का जब यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे 1 3 6 8, जैसे ही तुम 6 पर पहुंचोगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 पुट करने पर कितना आएगा बेटा, यहाँ 8 × 48, इकाई अंक कितना आ गया 8, और यहाँ 6 पुट करोगे तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 2 + 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, यानी कि दोनों का इकाई अंक मैच कर गया, यानी कि आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा डी। लॉजिक समझ में आया बढ़िया से, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आ जाते हैं फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल इक्वेशन पढ़े होंगे, राइट। फैक्टोरियल क्या है, एक सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा नेचुरल नंबर 1 × 2 × 3, अगर 3 नेचुरल नंबर लगातार मल्टीप्लाई किया हुआ तो इसे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल 3। इसको ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आप ऐसे भी देखोगे। क्लियर है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4 5, सपोज 1 से लेकर लगातार 5 तक लिखा हुआ, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है 5, तो इसको 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। क्लियर है। सबसे एक से नेचुरल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और जो सबसे बड़ा नंबर आ गया आखिरी में वही फैक्टोरियल। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बहुत बड़े सीरीज को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं तुमसे बोलूं फैक्टोरियल समझा दिया, जैसे मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 6 कितना होगा बेटा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल 6, तो तुम बोलोगे सर 1 से लेकर 6 तक आपस में गुना कर देंगे, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 4 5 6, एग्री करते हैं, राइट। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं कि भाई यूनिट प्लेस डिजिट निकालिए,
बेटा फैक्टोरियल 243 का अगर तुम एक्सपेंशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगा बेटा बताओ। तो बोलोगे सर जाएगा आखिरी 243 तक। ध्यान दीजिए, राइट। फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर लिखने का ही तरीका 1 से लेकर 243 तक चला जाएगा। अगर इसे तुम क्या करोगे, ओपन करोगे फैक्टोरियल को। अब ध्यान देना, जब सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो देखो 2 आया, तुम छोड़ो उसे, बीच में 2 है एक जगह और 5 है। जब बेटा 2 गुने 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा, या कभी भी जब तुम मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 6, 24, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120। यानी कि जैसे ही लास्ट में इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे ही लास्ट में सबको मल्टीप्लाई करोगे, या 2 इंटू 5 जैसे ही देखे, मैंने बोला कि सर इकाई अंक पे अगर 2 भी है और 5 भी है तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया इन सभी नंबर को, ध्यान दिए समझिए, जब तुम इसका फैक्टोरियल सभी नंबर को आपस में गुना करने लगोगे, जैसे अगर मैं बोला कि फैक्टोरियल 3 कितना होता है, तो तुम बोलो सर 1 गुना 2 गुना 3 यानी कितना होता है, सब तीनों को मल्टीप्लाई करो 6 होता है। जब मैंने बोला बेटा फैक्टोरियल 4 कितना होता है, तो तुम 1 से लेकर 4 तक आपस में गुना करोगे, 3 4 कितना हो जाएगा, 2 6 24 कितना हो जाएगा। तो अगर फैक्टोरियल 4 की इकाई अंक पूछूं तो बेटा तुम बताओगे 4, फैक्टोरियल 3 के पूछूं तो तुम बताओगे 6, राइट। ऐसे ही मैं जब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता है कि एक जगह बीच में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन होकर लास्ट में तो 0 आना ही है। तो बहुत सारे 0 आएंगे फैक्टोरियल, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे जो आपस में मिलकर क्या दे देंगे लास्ट में, तो बहुत सारे 0 आएंगे। तो जैसे भी कभी भी मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कंसेप्ट बने कि 2 और 5 या इवन नंबर और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, इकाई अंक पे 0 देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इकाई अंक पे कितना प्राप्त होगा, 0। क्लियर है, राइट। चलिए, तो फैक्टोरियल के बारे में समझा दिया। अब देखो उसी क्वेश्चन को जो अभी एक टर्म लिखा था, एक बड़ा सा लिख दिया। बोल क्या रहा हूं कि फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई अंक निकालना है किसका, ध्यान देना। तो लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये जा रहा है फैक्टोरियल 100 तक। समझिएगा ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल जो अभी तक करते आया हूं, सभी नंबर का, जितने सारे नंबर गिवन है 1 2 3 4 अप टू 100 तक, सभी का यूनिट प्लेस निकालूंगा और सभी का यूनिट प्लेस ऐड कर दूंगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन देख कर डर गए, छोड़ना पड़ेगा। 4 लाइन लिखोगे, 4 लाइन क्या यार, 4-5 नंबर को सॉल्व करोगे, पैटर्न दिख जाएगा। यही होता है सीरीज के क्वेश्चन, जैसे सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसको बात करूं, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है, प्लस फैक्टोरियल 2 कितना लिखोगे सर, फैक्टोरियल 2 2 गुना 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सोल्व करना स्टार्ट करो। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 गुना 2 गुना 1, जब आपस में तीनों मल्टीप्लाई करके कितना प्राप्त हो जाएगा, 6, प्लस फैक्टोरियल 4 कितना होता है, तो बोलोगे सर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब यार फैक्टोरियल 3 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 तो रहेगा ही, इंटू 4, इसको इंटू 4 से कर दिया, कितना हो गया 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 आ गया, देखो फैक्टोरियल 4 का मान लिखा हूँ, 3 का लिखा हूँ, 2 का लिखा हूँ, 1 है। अगर मैं बोला फैक्टोरियल 5, समझना बढ़िया से, फैक्टोरियल 5, तो बोलो सर 1 2 3 4 5 आपस में मल्टीप्लाई ही रहेगा, 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई करें 24 आएगा, गुने 5 कर दें कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब बेटा देखो यही मैं बोल रहा था, एक बार जब फैक्टोरियल सोल्व करने पर लास्ट में 0 आ गया, तो इसके ऊपर जितने फैक्टोरियल लोगे सबका इकाई अंक 0 ही मिलेगा। कैसे, अगर मैं फैक्टोरियल 6 भी लिखा तो मैं 6 गुना 5 4 3 2 1, ये तो मल्टीप्लाई करके अभी देखा हूं कि 120 आएगा। अगर 120 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 0 ही आएगा, क्योंकि एक बार जब लास्ट में 0 आ गया तो वो अब चेंज नहीं होने वाला है, तुम किससे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो फिर फैक्टोरियल अगर 6 भी तुम निकालोगे तब भी लास्ट में कितना आएगा, तब भी लास्ट में आपका क्या मिलेगा, लास्ट में कोई भी नंबर मिले लास्ट में 0 ही मिलेगा। फैक्टोरियल 7 भी निकालोगे तो लास्ट में 0 ही मिलेगा। ऐसे ही आगे तुम कहीं तक अब चले जाओ फैक्टोरियल में, किसी से भी तुम मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे जैसे फैक्टोरियल आगे तुम बढ़ते जाओगे उसमें फैक्टोरियल 5 आएगा ही आएगा। कैसे, कि अगर मैं फैक्टोरियल बताऊं तुमसे कि फैक्टोरियल तुम 99 सोल्व करो, तो तुम बोलोगे सर 99 इंटू 98, जब आएंगे तो लास्ट में 5 4 3 2 1 तो लिखोगे ना, नहीं लिखोगे। तो एक बार इनको गुना करने पर 120 आ गया, तो किसी से भी गुना करो तो लास्ट में कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। एक पॉइंट समझ में आया, यानी कि इतना देख लिया आप कि सर फैक्टोरियल लिखते समय एक बार जब 0 आ गया तो उसके आगे का फैक्टोरियल का भी इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि अब इकाई अंक जोड़ना स्टार्ट किए तो इधर तो सबका इकाई अंक 0 है, राइट, इसका भी इकाई अंक 0 है,
क्योंकि कभी भी एडिशन हम करते हैं तो इकाई अंक को इकाई अंक में ही जोड़ते हैं। क्लियर है? अब देखो, और इन दोनों को जब इकाई अंक जोड़े तो 6 4 10, यहाँ भी 0 आ गया, तो बचा कितना? 2 + 1 3, यानी कि आपको इकाई अंक पे कितना प्राप्त हो जाएगा? 3, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका? आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट? काफ़ी बेसिक तरीके से और बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आपको परेशान करेगा। हाँ, फिर से कंसेप्ट फॉलो करूंगा। मैं हमेशा बोला हूं कि मैथ सीखना है, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। ध्यान दिए, समझिए। हाँ, फाइंड यूनिट प्लेस रेट, इकाई अंक निकालना है। किसका? किसका इकाई अंक निकालना है? 2 के पावर फैक्टोरियल 1 का। सबसे पहले फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। यार कंसेप्ट क्या बोलता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इसको ओपन करके तो एक बार देख लो। 11 10 9 8, कहाँ तक यार मल्टीप्लाई होगा बेटा, बताओ? बोलोगे सर 1 तक मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब इतना बड़ा पावर है, कंसेप्ट तो ये बोलता है कि सर आपने बोला था कि पावर को कम करने के लिए, तुरंत पहला स्टेप दिमाग में आया कि पावर को कम करने के लिए हम किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग दोगे। अगर पावर को कम करने के लिए आप 4 से भाग दोगे तो देखोगे कि ऊपर तो ऐसा बहुत संख्या है। देखो ऊपर 8 कट गया किससे? 4 से 2 बार में। कभी भी जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से पूरी तरीके से कट जाए तो ऐसे केस में मैं आपको बताया था कि शेषफल कितना प्राप्त होता है? 0। और अगर शेषफल 0, रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए तो 2 के पावर जो उतना बड़ा था वो कितना बन जाएगा? जिससे भाग दिए थे वही नया पावर बन जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 16, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका? 6, यानी कि हो गया आपका आंसर सी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सेम क्वेश्चन है, बस फैक्टोरियल बेस्ड जो भी हमको 3 4 क्वेश्चन मिला जो प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैं उठाकर लाया हूँ। ध्यान दो, समझो यहाँ पे फिर से वही करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है लास्ट में, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखो बेटा, अब दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरा, राइट? तो बोल रहा है कि फाइंड यूनिट प्लेस रेट, इकाई अंक निकालिए। किसका भाई? तो यहां से देखो, फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल गिवन है, उसका पावर कितना गिवन है? 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल गिवन है बेटा, इसका पावर कितना गिवन है? 2 प्लस 3 फैक्टोरियल, इसका पावर कितना गिवन है? 3 प्लस 4 फैक्टोरियल, इसका पावर कितना गिवन है? 4। 100 फैक्टोरियल, इसका पावर कितना गिवन है? 100। तो एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा, पता है कि लास्ट में सब जीरो ही आने वाला है। देख लेते हैं कहां तक यूनिट प्लेस आ रहा है, उसके बाद कहां से जीरो आ रहा है। देखिए, 1 का पावर 1 कितना आएगा? लास्ट में 1। सबका इकाई अंक निकालना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ लिखना है 2 लाइन आपको। 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होता है बेटा? तो बोलोगे सर 2 गुने 1 2 होता है, तो 2 के पावर अगर तुम 2 करोगे तो कितना आएगा? 4। एग्री करते हैं? फैक्टोरियल 3 जब निकालोगे तो फैक्टोरियल 3 मतलब कितना होता है? 3 गुना 2 गुना 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 कितना होता है? 6 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो 6 6 6 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 6 के पावर 3 कितना होता है? 216। तो 216, तो बेटा हमको मतलब किससे? हमको मतलब है सिर्फ 6 से, बाकी ये सब इससे तो मतलब है नहीं, इकाई अंक लिख रहे हैं, समझिए। प्लस, अब मैं बात करूंगा किसका? फैक्टोरियल 4। अच्छा, फैक्टोरियल 4 कितना होता है बताओ? फैक्टोरियल 4 बताइए सभी लोग। देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल 4, तो तुम बोलोगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 24। और 24 का बेटा 4 कैसे निकालोगे? इकाई अंक। तो 24 को 4 मल्टीप्लाई करोगे, तो हमको इससे तो मतलब है नहीं, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लो। 4 के 4 बार, यानी कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 2 बार करेंगे 16, यानी कि 6 6 या 36, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त हो जाएगा? लास्ट में 6। तुम ऐसे ही बोल सकते थे कि सर इवन नंबर है, 2 से साइक्लिसिटी से कट जाएगा तो नया पावर 2 बन जाएगा, 4 का पावर 2 यानी कि 16, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त हो गया? 6। तो यहाँ भी लास्ट में कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा? 6। समझना। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा यहां से, समझिए, देखो हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व। सीरीज देख के डर गए तो डर गए, आगे बढ़ गए तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अब बोलोगे सर इसके आगे आएगा, यहाँ पे इसके आगे इन बिटवीन आएगा 5 फैक्टोरियल के पावर भी 5 आएगा, फिर आगे 6 फैक्टोरियल पावर 6 भी आएगा, राइट? और फैक्टोरियल 5 कितना होता है बेटा, बताओ ना? फैक्टोरियल 5 कितना होता है? फैक्टोरियल 5 अभी निकाल लेते हैं, 1 से लेकर 5 तक आपस में गुना कर दो तो 120 होता है। 120 के पावर 5 लो या पावर कुछ भी लो, जब एक बार लास्ट में जीरो आ जाए तो पावर कुछ भी ले लो, लास्ट में जीरो ही रहने वाला है। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 निकालोगे तो जब फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 5 इंटू फैक्टोरियल 5 तक तो मल्टीप्लाई करोगे, गुने 6 करोगे तो उसका भी लास्ट में कितना आएगा? जीरो आएगा। यानी कि यहां से तुम देखोगे कि हर टर्म के लास्ट में कितना आना चाहिए? जीरो। इकाई अंक आ गया सबका, अब इकाई अंक जोड़ दो।
तो बोलो सर ये सब तो जोड़ने पर 0 ही आएगा, तो 6 इंटू 6 कितना आ गया 12, तो 12 कितना कैरी कर गया 2, फिर 4 2 6 और 1 7, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, इकाई अंक पे कितना प्राप्त होगा आपको 7, यानी कि आपका आंसर हो गया बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ, समझिए इसको, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन को गलती मत करना, गलती लोग कर देते हैं इस क्वेश्चन को जनरली। देखिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, नहीं बेटा, गुना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन तीनों में हम इकाई अंक से कैलकुलेशन करते हैं। तुझे कभी नहीं बोला हूं कि इसका इकाई अंक निकाल के इसका इकाई अंक निकाल के भाग दे दो, ध्यान देना है, समझना। अगर मैं बोलूं 141 को या 148 को 24 से भाग देना है, तो क्या तुम 8 को 4 से भाग दो तो इकाई अंक आ जाएगा? नहीं यार, हम लोग जब 148 को 24 से भाग देना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम पीछे से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हमें इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले इसे मल्टीप्लीकेशन में बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि इसका निकाले इसका निकाले भाग देने, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्यों? राइट। तो इकाई अंक किसमें हम लोग सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं, क्योंकि भाग हम लोग पीछे से नहीं आगे से देना स्टार्ट करते हैं। समझिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इस टर्म को मल्टीप्लीकेशन में बदलो। बोलो सर मल्टीप्लीकेशन में कैसे बदले? देखो यार थोड़ा सा देखो, 55 डिवाइड बाई कितना है 3 के पावर 11 प्लस 8 टू द पावर 48 डिवाइड बाई कितना है बेटा 16 के पावर 18। समझिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर तुम देखोगे तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो। कैसे? ऐसा फॉर्मूला आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, यहीं पर लिख देता हूं। अगर मैं बोलूं ए के पावर ए इंटू बी के पावर एन, सब अगला क्लास में, 1-2 क्लास के बाद जब आपको सर्च इंडिसेस पढ़ाऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा ये सब कैसे होता है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन में तुम ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन सेपरेट कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, राइट। जैसे मैं बोलूं 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो बेटा तुम बहुत आराम से 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, 12 को तोड़ दिया 4 इंटू 3 में, ध्यान देना, 4 गुना 3 का पावर कितना है 55, डिवाइड बाय में कितना लिखूंगा 3 के पावर 11, ताकि 3 के पावर कैंसिल आउट हो जाए, नीचे से कैंसिल आउट होकर ऊपर शिफ्ट हो जाए, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन यार। प्लस यहां देखना, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं 16 को तो 8 के टर्म में तोड़ दो, राइट, लेकिन 8 वाला कैंसिल हो गया, फिर से नीचे 2 वाला बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी 2 के टर्म में तोड़ देते हैं, इसको भी 2 के टर्म में तोड़ देते हैं। समझिएगा, ध्यान देना यहाँ। तो अगर मैं बोलूं यहाँ तो लिखा हुआ है 2 के पावर 3 और पूरे के पावर कितना लिखा हुआ बेटा, पूरे के पावर लिखा हुआ है 48, डिवाइड बाय नीचे देखिए 16 मतलब 2 के पावर 4 और इस पूरे के पावर कितना लिखा हुआ है 18। बचपन में पढ़े होगे तो ये चीजें पाए होगे कि ए के पावर m इंटू ए के पावर अगर n हो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ए के पावर m प्लस कितना हो जाएगा n, राइट। और अगर बेस सेम है और डिवाइड करना है, जैसे ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n, अगर बेस सेम है डिवाइड करना है तो ए के पावर कितना हो जाता है m माइनस n हो जाता है, राइट। क्यों होता है सब बताऊंगा आपको, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए, अभी यूनिट प्लेस पे फोकस है, राइट। अलग अलग डेरिवेशन में जाऊंगा कंफ्यूज हो गए, बस यूनिट प्लेस पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिए। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसको बेटा जब तुम लिखोगे अलग अलग तो 4 के पावर कितना लिखोगे 55, गुना में कितना लिखोगे, अलग अलग कर दिया। देखो मैंने पावर को बोला था कि अलग अलग कर सकते हैं, दोनों साथ में लिखा हुआ था, इसको अलग कर दिया, इसको तो 4 के पावर 55 लिख दिया, 3 के पावर 55। जब 3 के पावर 55 लिखोगे और नीचे 3 के पावर 11 है, राइट, तो देखो 3 के पावर 55, 3 के पावर 11, 11 कैंसिल होकर m माइनस n कितना बच जाएगा, तो यहाँ 3 के पावर बेटा कितना बच जाएगा 44 बच जाएगा। ऊपर 55 लिखा हुआ था, नीचे 3 के पावर 11 लिखा हुआ था, या तो फॉर्मूला लगा दो वो वाला, नहीं तो 3 के पावर 55 में से 3 55 बार लिखा हुआ और नीचे 3 11 बार लिखा हुआ, 11 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा 44। समझिए, प्लस यहाँ देखो बेटा एक टर्म और यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ देखें तो 2 के पावर, ध्यान देना, एक फॉर्मूला और होता है जो फॉर्मूला आप बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ए के पावर m, समझना यहाँ पे, ए के पावर m और पूरे के पावर n, समझिए, और पूरे के पावर n। तो ऐसे फॉर्म क्वेश्चन में क्या होता है, पावर m इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a के पावर कितना हो जाता है m इंटू क्या हो जाता है n। पढ़े होगे ये सब चीजें बचपन में, जब एक संख्या के पावर है इस पूरे का पावर n की, मतलब दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली ध्यान देना,
2 के पावर 3 और इस पूरे के पावर 48, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इंटू 48 कितना आ जाएगा बताइए? 144। ध्यान दो, कर देता हूँ। 8 3 जा 24, 4 2 कैरी कर गया, 12 और 2 14, यानी कि ऊपर आ गया 2 के पावर 144, समझना, और नीचे कितना आ जाएगा? 18 चौक 72, यानी कि 2 के पावर कितना आ गया बेटा? 2 के पावर कितना आ गया? 72। क्लियर है? समझिए, बस एक स्टेप थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूँ, राइट, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? देखो मेरा क्वेश्चन ये बन गया, इसको कैसे करोगे? तो ये 4 के पावर 55 हो गया, इंटू बेटा कितना हो गया? 3 के पावर 44 प्लस 2 के पावर कितना हो गया? 144 में से 72 चला गया, यानी कि 2 के पावर कितना बचा? 72। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, बेस सेम है, पावर m माइनस n कर दिया। देखो बेस सेम था, 144 में से 72 घटा दिया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, तो इसी क्वेश्चन को मैं किस में थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन सोल्व करके मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। क्या आप इसका इकाई अंक नहीं निकाल लोगे? बहुत आराम से, आपको इतना पढ़ा चुके हैं कि इसको इकाई अंक निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दिए, समझिए। 4 के पावर, सर 4 की साइक्लिसिटी 2 होता है, तो 2 से भाग दे दिए पावर को कम करने के लिए। जब ऑड नंबर को 2 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, यानी कि 4 का पावर कितना हो गया? 1। पहला टर्म सोल्व कर लिए, इनटू यूनिट प्लेस निकाल रहा हूं, पहला का निकाल लिया, दूसरा का निकालते हैं। सर 3 का साइक्लिसिटी होता है 4, जब 44 को 4 से भाग देंगे पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल 0। जब शेषफल 0 होता है तो जिससे भाग देते हैं वही नया पावर बन जाता है। क्लियर है? प्लस यहां पे आते हैं, 2 का साइक्लिसिटी होता है 4, जब 72 को 4 से काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो यहाँ भी शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 2 का नया पावर कितना बन गया? 4। समझिए, अब क्या करोगे? सर पहला टर्म इसकी यूनिट प्लेस 4 इंटू इसका यूनिट प्लेस 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा? 3 टू पावर 4 कितना होता है? 81, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त होगा? 1। नहीं तो 3 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना, 3 लिख के 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता आ जाएगा कि इसको सोल्व करो तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है बेटा? 16, तो इकाई अंक कितना हो गया? 6। जब 4 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किए, समझिए, जब 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई किए, जब 4 इंटू 1, तो इसका कितना आ गया? यूनिट प्लेस 4 प्लस, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐड मत कर देना, और दूसरा टर्म का इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया? 6। जब इन दोनों को बेटा ऐड कर दिए, दोनों टर्म का यूनिट प्लेस निकाल के इसका इकाई अंक निकाल लिए, 4 आया, दूसरा टर्म का इकाई अंक निकाल लिए, 6 आया, दोनों को ऐड कर दिया 10, यानी कि इकाई अंक पे कितना प्राप्त हुआ? 0, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपका ए। आई होप आप यूनिट प्लेस के जितने टाइप के मुझे डिफरेंट क्वेश्चन मिले हैं, मैंने सारे के सारे एकदम कंसेप्ट वाइज कवर करवा दिया हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट, सीजीएल का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोई नया सा टॉपिक लेके आऊँगा अगले क्लास में। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके।